हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 12.1 और अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत उन्होंने आपको बोला हुआ है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप लगाया हुआ है। ओके, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट एंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो इस पूरे क्वेश्चन की रीडिंग अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें कॉनिकल जो टॉप है उसकी रेडियस के बारे में, उसके डायमीटर के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया। ओके, अब अगर उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया तो आप इसका मीनिंग क्या समझेंगे? तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में या एग्जाम्स में या कभी भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका मीनिंग आप ये समझेंगे कि जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है और जो कॉनिकल टॉप है उन दोनों का बेस सेम है। दैट मीन्स उन दोनों का डायमीटर सेम है, उन दोनों की रेडियस सेम है। तो आप इस फिगर को, इस सॉलिड फिगर को बनाएंगे कैसे? तो आप इस फिगर को बनाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले आप इसका सिलेंड्रिकल पार्ट बनाएंगे, इसके ऊपर आपको एक कॉनिकल टॉप बनाना है। इसके ऊपर आपको क्या बनाना है? कॉनिकल टॉप। तो आप इसका कॉनिकल टॉप बना देंगे इस तरीके से। कॉनिकल टॉप क्रिएट करने के बाद आप इसका बेस बना देंगे। ओके, आप इसका बेस क्रिएट कर देंगे, बेस को भी बना देंगे। ओके, और आगे देखो, जब आप इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो ना तो इसमें एक पॉइंट नोट में भी दे रखा है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड इन द कैनवास। आप जो बेस बनाओ ना उसमें आपको कैनवास नहीं बिछाना है ना। आप दिमाग लगा दो कि बेस के ऊपर भी हम कैनवास बिछाएंगे, नहीं, उसके ऊपर आपको कैनवास बिछाने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड ही काफी है। ओके, अब आपको जो डेटा गिवन था आप उसको मेंशन कर लो। तो जैसे सबसे पहले आपको हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन गिवन थी 2.1 मीटर, तो हाइट के लिए आप लिखेंगे 2.1 मीटर। ओके, और जो आपको थोड़ा सा और उन्होंने दिया कि डायमीटर जो दे रखा था वो 4 मीटर दे रखा, तो आपको डी गिवन है 4 मीटर। डी से आप रेडियस फाइंड करेंगे जो हो जाएगी 2 मीटर, हाफ करने से आया, ये तो अब हम जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, टॉप की जो स्लैंट हाइट है जिसे हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 2.8 मीटर है। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कैनवास कितना यूज होगा। तो मैंने आपको बताया जब भी कैनवास यूज होगा या जब भी हम किसी चीज को फॉर्म करते हैं एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लगते हैं। और एरिया का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है कि कितने एरिया पर पेंट हो सकता है, तो आप बोलेंगे पेंट हो सकता है कैनवास के आउटर सरफेस पर, सॉरी कॉनिकल पार्ट के आउटर सरफेस पर, एज वेल एज जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसके भी आउटर सरफेस के ऊपर आप क्या कर सकते हो? पेंट कर सकते हो। और ये पेंट जिन जिन जगहों पर हो सकता है, जिन जिन रीजन्स पर ये पेंट हो सकता है, वहां वहां ही आप एरिया के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। जिस जगह पर पेंट नहीं हो सकता उस एरिया को कंसीडर नहीं करेंगे, आंसर में उसके फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। ओके, बेसिकली दिखा क्या? बेसिकली आपको महसूस हो गया कि अगर आप इस कॉनिकल टेंट का एरिया निकालना चाहते हैं, सिलेंड्रिकल कॉनिकल टेंट का एरिया निकालना चाहते हैं, तो आपको सी एस ए ऑफ कौन चाहिए? सी एस ए ऑफ सिलेंडर चाहिए। तो आप लिखेंगे कैनवास यूज्ड या एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ कॉनिकल पार्ट, सी एस ए ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद आपको फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे, आपको देखना होगा कि इस चीज़ का क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सी एस ए ऑफ कॉनिकल पार्ट की। तो कौन के सी एस ए का फॉर्मूला आप सबको लर्न होना चाहिए, क्या होता है? पाई आर एल। ओके, सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या बेस कंसीडर करेंगे? क्लियरली बोला था बेस पर कैनवास यूज नहीं हुआ है, तो आप भी मत करो। ओके, पाई आर कॉमन ले सकते हैं, यस ऑफ कोर्स ले सकते हैं, एल प्लस 2h आंसर आएगा। इसके बाद आप वैल्यू रिप्लेस करो, पाई का वैल्यू 22/7, आर की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 2। इसके बाद थोड़ा सा और रिप्लेसमेंट आपको करना होगा, तो आप एल की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 2.8 और 2h की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2.1। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे, इसमें ब्रैकेट इन्वॉल्व हो रहा है और मल्टीप्लाई और प्लस भी हो रहा है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। ओके ओके, इतनी सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। ओके, अब आप क्या करोगे? 2.1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 4.2। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4.2। ओके, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे सुमित आप ऐसा करो, 4.2 को और 2.8 को आप ऐड कर लो। तो जब आप ऐड करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आप सुमित की हेल्प करने के लिए फिर से बताएंगे कि आप इनका ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7। और 7 के आते ही हम सब झूम उठेंगे क्योंकि हमें तो पता है 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स जो कैनवास यूज हो रहा है उसका जो एरिया आ रहा है वो 44 मीटर स्क्वायर है। दैट मीन्स हमें 44 मीटर स्क्वायर क्लोथ को खरीदना पड़ेगा जिससे हमारा कॉनिकल टेंट फॉर्म हो जाए। ओके, अब देखो जब हम मार्केट जाएंगे और हम कैनवास खरीदेंगे तो हमारा पेमेंट भी होगा। जो पेमेंट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है? इस क्वेश्चन में बोला हुआ है ₹500 पर मीटर स्क्वायर, यानी आप 1 मीटर स्क्वायर कैनवास मार्केट से खरीदते हो तो आपको अपनी पॉकेट से 500 पे करने होंगे। दैट मीन्स आपका जो टोटल पेमेंट होगा वो किस तरीके से होगा? कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट।
और एरिया कितना यूज हुआ है 44, और 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का आ रहा है 500 का, तो आप इससे 500 का क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 22,000 रुपीज़। यानी अगर आपको एक सिलेंड्रिकल कोनिकल टेंट फॉर्म करना है जिसमें आप कैनवास यूज करना चाहते हो तो आपको अपनी पॉकेट से 22,000 रुपीज़ को पे करना होगा। इस तरीके से आपका ये बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सपोर्ट करें, और आप सपोर्ट जरूर करिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू।